अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच खींचतान और बढ़ गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को सोमवार को गृह मंत्रालय में बुलाया था वह नहीं पहुंचे। इससे नाराज गृह मंत्रालय अब तीनों अफसरों पर कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह ले रहा है। संभव है कि तीनों अधिकारियों का निलंबन हो जाए या फिर उनकी पदोन्नति रोकी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर एक्शन में है और कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश भी देना चाहेगा, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले से अधिकारियों में भी संशय का माहौल है कि केंद्र की सुने या ममता सरकार की। जहां तक इस मामले में ममता सरकार का मत है तो उसका कहना है कि अपने 3 आईपीएस अधिकारियों को मुक्त करने के संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकार का होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो आईपीएस अधिकारियों संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को डराने वाला करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त अधिकारियों को मुक्त करने के प्रति अनिच्छा से अवगत करा दिया गया है। इस पत्र में राज्य सरकार ने कहा है कि इन अधिकारियों के पास महत्वपूर्ण दायित्व है और हमें उनकी जरूरत है। गौरतलब है कि बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कथित तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले के कुछ दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों को सेवा में कथित कोताही बरतने को लेकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए समन जारी किया है। तीनों आईपीएस अधिकारियों भोलानाथ पांडे जो कि पुलिस अधीक्षक हैं डायमंड हार्बर के, प्रवीण त्रिपाठी जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक प्रेसिडेंसी रेंज के हैं, और राजीव मिश्रा जो कि अतिरिक्त महानिदेशक हैं दक्षिण बंगाल के, को 9 और 10 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की राजनीतिक रूप से संवेदनशील पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाजपा का आरोप है कि यह अधिकारी अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे। इन तीनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। ऐसा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद हुआ है। इस हमले में विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, जिसमें उनके हाथ में चोट लग गई थी। हमले के बाद जब उन्होंने अपना मेडिकल कराया तो उसमें पता चला कि उनके हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। इस हमले के बाद अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर उसे जेड+ कर दिया गया है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। बता दें कि पिछले सप्ताह जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर गए थे। दक्षिण 24 परगना में उनके काफिले पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थित लोगों ने हमला कर दिया था। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से नड्डा इस हमले से बच गए थे। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल के भाजपा प्रभारी के तौर पर विजयवर्गीय लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के में लगे हुए हैं। नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्रियों ने ममता सरकार की आलोचना की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी घटना के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी। विजयवर्गीय सोमवार को दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मुझे बुलेट प्रूफ वाहन मुहैया कराया गया है। उधर बात करें मध्य प्रदेश में भोपाल लोकसभा सीट की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले को लेकर वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि वह पागल हो गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिए कि जहां पर वह शासन कर रही हैं वह भारत है, पाकिस्तान नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है
ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है। हमला हुआ है, वो पीड़ित नहीं है, क्योंकि ऐसे हमले विधर्मी और तमाम दलगत राजनीति के लोग, वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते, अपनी कुंठा निकालते हैं और वो निकाल रहे हैं। लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पर हमला हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए हम डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहां उसको टिकने नहीं देंगे और यहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। और बंगाल हमारा हिंदुओं का राज्य होगा, क्योंकि बंगाल में जितने घुसपैठी हैं, जितने भी बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, इसने उनको राशन कार्ड दिया है, उनको आधार कार्ड दिया, उनको वोटर बनाया है और उन्हीं के कारण ये आज तक शासन करती आई है। लेकिन अब इसका शासन समाप्त होने वाला है, इसलिए वो तिलमिलाई हुई है। दूसरी ओर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है कि ओवैसी की पार्टी ने अगर बंगाल में भी वोट काटने का काम कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि तृणमूल नेता खुले तौर पर ओवैसी और उनकी पार्टी को बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं। आइए देखते हैं ओवैसी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय क्या कह रहे हैं। देखिए, ओवैसी हैदराबाद के हैं, उर्दू भाषी मुसलमान हैं। उनको बिहार में, ताकि वो सीमांचल में उर्दू भाषी ज्यादा है, इसलिए उनको कुछ प्रभाव पड़ा था। लेकिन बंगाल में तो 90% मुसलमान बांग्ला भाषी है, तो इन पर तो ये तो ओवैसी का भाषा नहीं समझेंगे, इन पर ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं खुला बोलने चाहता हूं, ओवैसी बीजेपी के सहायक है। बीजेपी विरोधी वोट विभाजन के लिए ओवैसी को इस्तेमाल किया जाता है, यही बिहार में हुआ। तो ओवैसी के लिए हम चिंतित नहीं है। ओवैसी के पार्टी से दल में लोग तृणमूल में वापस आते हैं, क्योंकि ओवैसी का तस्वीर खुल गया है कि वो बीजेपी को मदद करते हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर के युवाओं को नौकरियां देने का वादा निभाने में नाकाम रहीं और उनके लिए कुछ नहीं किया। मुकुल राय ने स्वीकार किया कि टीएमसी में रहने के दौरान उन्होंने भी 2006 के सिंगूर आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि नैनो के निर्माण प्लांट को पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने के लिए दबाव डालना बहुत बड़ी भूल थी और इसने अन्य उद्योगपतियों के लिए बाधाएं पैदा करने का काम किया। गौरतलब है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नैनो परियोजना को गुजरात ले जाया गया था।